दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार आया है और साथ ही साथ कई बार बच्चे इस प्रश्न में काफ़ी डाउट में हो जाते हैं कि आखिर इसमें लिखना क्या है या किस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करना है, क्योंकि हमारे सामने शब्दों की सीमा भी होती है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे आप इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमें पेजेस में कितना लिखना है। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इस बात का बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपने पेजेस कितने भरे, बल्कि आपका ध्यान या आपका टारगेट या आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको हमेशा जो निश्चित निर्धारित शब्द सीमा है उसके अंदर आपको उत्तर देना है। तो आप वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें, ना कि पेजेस भरने के ऊपर। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पेज का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव आपको यही होगा कि आप अपने वर्ड लिमिट के ऊपर ध्यान दें, ना कि पेजेस के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि डिफाइन कॉग्निशन, स्टेट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए क्वेश्चन को देखकर आपको सीधा सीधा लगेगा कि कॉग्निशन के बारे में पूछ रहा है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है। कई बार डायरेक्टली लोग ऐसा ही कर देते हैं परीक्षा में, क्योंकि समान परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो समझने में थोड़ा समय लगता है। तो आपको ध्यान रखना, ये दो अलग अलग प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा रिलेटेड जरूर है लेकिन पूरी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कॉग्निशन, ये अलग चीज़ है, यानी कि आपको संज्ञान के बारे में बताना है, और इसके अलावा स्टेट फैक्टर दैट अफेक्ट मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, और बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना। तो पहले आपको संज्ञान के बारे में बताना है और मानसिक जो आपका विकास है उसको क्या प्रभावित करता है उसके बारे में बताना। तो दो अलग अलग थोड़ी थोड़ी संबंधित चीज़ें जरूर हैं, लेकिन थोड़ी अलग चीज़ें, तो इनको उसी हिसाब से आपको उत्तर भी लिखना है। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई कॉग्निशन क्या है, संज्ञान क्या है। तो संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत हम एक नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमारे द्वारा नए अनुभव और नई समझ को ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिसके आधार पर हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने, नए गुणों और कौशल को विकसित कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, तो कॉग्निशन क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया के रूप में है। इट इज ए मेंटल प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स अक्वायरिंग न्यू नॉलेज, अक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीज़ों के बारे में नई समझ प्राप्त करना। उसके बाद हमारे जो पुराने अनुभव हैं, हमने पहले जो भी चीज़ें सीखी हैं, पहले जो भी चीज़ें देखी हैं, या पहले जो भी हमारे पास में एक साधन है, उन सारे का उपयोग करके नई चीज़ें जो हम सीख रहे हैं उसके साथ मिलाकर कुछ नया निर्माण करना, कुछ नया ज्ञान का निर्माण करना ही कॉग्निशन प्रोसेस कहलाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहले से आपके पास में मान के चलिए आपको अल्फ़ाबेट का ज्ञान था, उसके बाद अभी आपको अल्फ़ाबेट के बाद में अगर आपको अल्फ़ाबेट को मिलाकर वर्ड बनाने की प्रक्रिया सिखा दी जाए तो आपने क्या सीख लिया, सेंटेंस बनाने का एक तरीका सीख लिया। यानी कि पहले आपको अल्फ़ाबेट का ज्ञान था, अब आपने वर्ड्स बनाना सीख लिया। तो अब इन दोनों के ज्ञान को मिलाकर धीरे धीरे आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। तो कॉग्निशन क्या होता है, पूर्व के ज्ञान को, पूर्व के अनुभव को मिलाकर नई चीज़ों को सीखना, नए अनुभवों को सीखना, नए गुण को सीखना, ताकि हम जीवन में या अपने शैक्षणिक जीवन में या फिर आपके व्यक्तिगत या पर्सनल लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में अब देखिए, ये जो कॉग्निशन प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंदर वो समझते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, इसके अंदर हम लोग सोचने का काम करते हैं। इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर हम सोचते हैं, सोचने के बाद चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जानने का प्रयास करते हैं। चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर उनको समझने का प्रयास करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं कि इसके बारे में हमें पहले से क्या पता है, या फिर हम उन चीज़ों को समझकर फिर उनको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रक्रियाएं इस एक मानसिक प्रक्रिया के, संज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर शामिल है। इस प्रोसेस में हम चीज़ों को तुलना भी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक छोटे बच्चे के रूप में मैं बात करता हूँ, जब आप साधारणतः अपने घर में एक छोटा कुत्ता देखते हैं तो आपको लगता है कुत्ता इसी साइज का होता है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं और एक बड़े कुत्ते को देखते हैं तो आप उससे तुलना करना शुरू कर देते, तो आपको लगता है कि नहीं, कुत्ते अब बड़े भी। तो जब आप तुलना करते हैं तो आपको एक नया ज्ञान मिलता है कि कुत्ते जो है दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते जो है छोटे और बड़े भी होते हैं, कुत्ते अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंदर हम चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, नए ज्ञान को, नए कौशल को, नई जानकारी को प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा हम कई बार समस्याओं का समाधान भी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप चीज़ों को पढ़े हुए होते हैं, आपने गणित पढ़ा हुआ है, आपने विज्ञान का कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, परीक्षा में जब उससे संबंधित प्रश्न आ जाता है,
ठीक उससे संबंधित प्रश्न आ जाता है तो आप क्या करते हैं, उस विषय के ज्ञान को यानी कि पहले के अनुभव को, पहले के नॉलेज को वर्तमान समय में जो आपके सामने क्वेश्चन है यानी कि एक समस्या है उसका उत्तर देने के लिए आप प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलिए, अगर आपके सामने आप कहीं जा रहे हैं और आप किसी दुकान से कुछ खरीदारी करते हैं तो आपने गणित के नियम पढ़े हैं, आपने जोड़ना घटाना, आपने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है, लाभ हानि के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको दुकानदार कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ छूट देता है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना उसको पेमेंट करना। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंदर शामिल होती है। तो संज्ञान का है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया जिसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल है, सोचना, समझना, तुलना करना, समस्या का समाधान करना, नए तरीके से चीज़ों को सोचना, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, जहां पूछा गया है कि बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है, यानी कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बच्चे को मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारकों में से तो सबसे पहला कारक होता है, वो होता है बच्चे को जो खान पान जो उपलब्ध कराया जा रहा है, जो बच्चे का आहार है वो कितना अच्छा है। आपने कई बार देखा होगा जिन बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिलता, संतुलित भोजन नहीं मिलता, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उनकी जो सोचने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं आपकी बाधित होती है, हिंडर्ड होती है, प्रभावित होती है। तो एक अच्छा भोजन, पोषक भोजन मिलना बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद कई बार जो है अनुवांशिकता यानी कि हेरिडेटरी रूप से भी कई बार जो है हमें कुछ ऐसे गुण अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी की तरफ से मिलते हैं जो कि हमारे मानसिक विकास में मदद करते हैं या फिर मानसिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए कई बार ऐसी बीमारियां हमें मिल जाती हैं जिसके कारण हमारा मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता। कई बार माता पिता अगर इंटेलिजेंट होते हैं, घर में आपके कोई इंटेलिजेंट होते हैं, तो अनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से वो जीन्स हमारे तक ट्रांसफर होते हैं जो हमें भी मानसिक रूप से ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा एक्टिव बनाते हैं। तो जीन्स का, जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चे के मानसिक विकास के ऊपर। इसके बाद हमारे घर के अंदर किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का माहौल है, क्या हमें अच्छा खेलने के लिए अच्छी फिजिकल एक्टिविटी के अवसर मिलते हैं, क्या हम गेम्स खेलते हैं, बच्चे गेम्स में भाग ले रहे हैं, क्या शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हैं, शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं। तो जो बच्चे शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं उनका मेंटल ग्रोथ भी अच्छा होता है। जो शारीरिक रूप से कम खेल कूदते हैं, जिनकी एक्टिविटी कम होती है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक प्रक्रिया भी जो है आपकी प्रभावित होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे अक्सर कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं एक अच्छा पारिवारिक वातावरण। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर का पारिवारिक वातावरण कुछ ऐसा है जहाँ आपको भरपूर प्यार, अच्छी देखभाल, अच्छा पोषण, अच्छा भोजन मिल रहा है, लोग आपको चीज़ों को सिखाते हैं, आपके घर में जो चीज़ें हैं, लोग हैं आपको गाइड करते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छे अनुभव सिखाते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में किस तरह से करना है वो चीज़ें सिखाते हैं, आपको सामाजिक नियम, व्यवहार के नियम, आपको एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप घर से सीखते हैं तो ये चीज़ें आपको मदद करती हैं, आपके मानसिक विकास को सही तरीके से प्रभावित करती हैं, आपका मानसिक विकास इससे अच्छा होता है। इसी विपरीत अगर ऐसा परिवार, ऐसे वातावरण में आप रहते हैं जहाँ पर लोग मानसिक रूप से उतने विकसित नहीं है या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ जिनका रहन सहन का स्तर निम्न है, या फिर जहाँ पर लोग जो है गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो आप देखेंगे बच्चे का विकास, जो मानसिक विकास भी है, इन सारी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उसका विकास भी उसी परिस्थितियों के अनुसार होने लगता है। तो घर का वातावरण, आसपास का वातावरण बहुत भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है बच्चे के मानसिक विकास के ऊपर। अगला पॉइंट है अच्छा शैक्षणिक माहौल और स्कूल का माहौल। मतलब एक अच्छा शैक्षणिक माहौल, मतलब कि अगर आपका स्कूल जो है, अच्छे स्कूल में आप जाते हैं या फिर आपके स्कूल का माहौल कुछ ऐसा है, जरूरी नहीं कि स्कूल बहुत महंगा और बड़ा होना चाहिए, स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां आपको शिक्षा के सही साधन उपलब्ध हो, शिक्षा जो है आपको सही प्रकार की मिल रही हो, आपके शिक्षक आपको पूरी क्षमता के साथ पूरे सही तरीके से पढ़ा रहे हों, जिससे कि आपका शैक्षणिक विकास हो। तो जब आपका शैक्षणिक विकास होगा तो वो आपके विकास के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और आपका सही मानसिक विकास होता है। तो स्कूल का वातावरण, अच्छा शैक्षणिक विकास, अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु, अच्छे आपके अनुभवी लोग का योगदान आपके जीवन में, आपके मानसिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छे स्कूल में आपको ऐसे अवसर मिलते हैं, ऐसी किताबें मिलती है, ऐसी एक्टिविटीज़ करने को अवसर मिलता है जिससे कि आपकी मेंटल एक्टिविटी होती है। जैसे कि आप रिसर्च में भाग लेते हैं, वाद विवाद में करते हैं, आपको अपनी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को व्यक्त करने की, आपके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको पूछकर अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं, क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं।
तो इससे क्या होता है, आपकी मेंटल एक्टिविटी होती रहती है, आपकी मेंटल एक्टिविटी को लगातार जो है मतलब प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जो कि आपकी मेंटल एक्टिविटी, आपके मेंटल ग्रोथ को बूस्ट करता है, आपकी मेंटल एक्टिविटी, आपकी मेंटल जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। इसके बाद शिक्षकों और परिवार के सदस्यों से काम करने और सीखने के तलाशने की प्रेरणा। घर से, अपने आसपास से, अपने शिक्षकों से भी हम कई बार ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि हमें मतलब एक तरह से क्यूरियोसिटी होती है, हम चीज़ों से नई नई चीज़ों को करने के बारे में प्रेरित होते हैं, किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों को किस तरह से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई चीज़ों के बारे में किस तरह से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी हमको जो है क्षमता बनती है, हमारे अंदर क्षमता विकसित होती है, हमारे अंदर इस तरह की जिज्ञासा पैदा होती है, जिससे कि हमारे मानसिक विकास को, प्रभाव को, मानसिक विकास की प्रक्रिया को काफ़ी फल मिलता है, काफ़ी सकारात्मक बल मिलता है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधन, व्यवहारिक प्रदर्शन आदि, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, जो आपको शिक्षा मिल रही है ना, अगर वो क्वालिटी है, उसके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है, तो आपका जो मानसिक विकास है वो प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए अगर आप निम्न स्तर की चीज़ें पढ़ेंगे, आप अच्छी टाइप की किताबें नहीं पढ़ते या आपके टीचर आपको सही प्रकार से नहीं पढ़ाते, तो आप चीज़ों को सही प्रकार से सीखेंगे भी नहीं। अगर शिक्षण के दौरान शिक्षक आपको सिर्फ साधारण प्रश्न करवाता है, साधारण क्वेश्चन से आपको अवगत कराता है, तो आपका जो मेंटल लेवल होगा उतना ज़्यादा विकसित नहीं होगा। लेकिन अगर शिक्षक आपको चुनौतीपूर्ण प्रश्न देते हैं, कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट क्वेश्चन करने को देते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको जो है छोड़ देते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनसे समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया के दौरान नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिससे कि आपका मेंटल ग्रोथ होता है, नई नई चीज़ों को पढ़ते हैं, जिससे कि आपके नई नॉलेज पर मिलती है। तो शैक्षणिक माहौल जो है आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, आपके मानसिक विकास को बढ़ाने में या उसको कम करने में शैक्षणिक माहौल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा मित्रों, साथियों और अन्य पड़ोसियों के साथ जो हमारा एक सकारात्मक रिश्ता होता है, एक सकारात्मक जो हमारा संबंध होता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। समाज में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है, हम उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनसे भी सीखते हैं। मित्रों के साथ, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ चीज़ों को साझा करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं। इस प्रक्रिया में भी हमारा मानसिक विकास होता है। प्यार, भरोसेमंद, समझ, मूल्यवान और सुरक्षित महसूस। घर में अगर आपको एक ऐसा माहौल मिल रहा है जहां आपको बहुत ज़्यादा प्यार, भरोसा है, आपको अपने माता पिता, आपके माता पिता आपको प्रेम करते हैं, आपकी हर एक चीज़ों में आपकी मदद करते हैं, आपको उत्साहित रखते हैं, आपकी जो भी जिज्ञासा उसको शांत करने के लिए साधन उपलब्ध कराते हैं, किताब, स्कूल, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर उसमें आवश्यक क्या बदलाव, उसके लिए सुझाव भी देते हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चे का जो है शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास होता है, और बच्चा जो है मानसिक रूप से भी जो है आप बोल सकते हैं इसका मेंटल ग्रोथ भी होता है। अगर आपके जीवन में सुखद आनंद है, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, आप सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जी रहे हैं, तो आपका मानसिक विकास भी सकारात्मक और अच्छा होगा। सीखने के लिए सक्षम होना और सफल होने के अवसरों को प्राप्त करना। अब देखिए यहाँ पे बीइंग एबल टू लर्न, हैविंग अपॉर्चुनिटीज टू सक्सीड, मतलब कि जीवन में आपको ऐसे अवसर भी मिलने चाहिए कि जहाँ आप सीखने, नई नई चीज़ों को सीखें, और नई नई चीज़ों को सीख कर जो है आप उनका उपयोग करके, उनका प्रयोग करके जीवन में आगे भी बढ़े। चाहे वो आपका अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल कैरियर में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, तो आपको ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उससे आप आगे बढ़े। अगर ऐसे अवसर आपको जीवन में मिल रहे हैं, आपको नया करने का अवसर मिल रहा है, कुछ चैलेंजिंग करने का अवसर मिल रहा है, तो ये आपके मेंटल ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो ठीक यही चीज़ें आपके बच्चे के साथ भी होती है। तो उनको ऐसे अवसर मिलने चाहिए जहाँ वो अपनी नई चीज़ें सीख पाएँ और उन चीज़ों को सीख कर आगे बढ़े, अपने क्लास में आगे बढ़े, स्कूल में आगे बढ़े, डिस्ट्रिक्ट में आगे बढ़े, नेशनल लेवल पर आगे बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि प्रभावित करती हैं बच्चों के मानसिक विकास को। उम्मीद करता हूँ उन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। इसका PDF आपको लिंक पर मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लें। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चाइल्डहुड इज़ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब।